जोशी जी व्यक्ति नहीं थे, विचार थे। ऐसा विचार जो हम सबको प्रेरणा देता है और सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 60 साल की राजनीतिक यात्रा, अपन कहते हैं कि काजल की कोठरी में कैसो हो सयानो जाए, एक रेख काजल की लागे ही लागे। लेकिन जोशी जी ने उस कहावत को ही झुठला दिया। ध्रुव पहला सुदामा ने ओढ़ी, रंगरेज ने निर्मल की, और कैलाश जोशी ने ऐसी ओढ़ी के जो की क्यों घर में। ऐसा व्यक्तित्व मानी जोशी जी थे। राजनीति में सत्य की उपाधि दी। वो आसक्ति में विरक्ति का भाव रखते थे। सत्ता को साधन माना ही नहीं करते। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने जीवन भर ऐसा जीवन दिया कि दूसरों की प्रेरणा पाए। एक बहुत चर्चित कहावत है कि ये राजनीति बड़ी फिसलन भरी जगह है, लेकिन राजनीति के बारे में कहा जाता है कि ये राजनीति जब राम के हाथ में आई थी तो ये भक्ति बन गई थी। ये राजनीति जब कृष्ण के हाथ में आई तो युक्ति बन गई थी। ये राजनीति जब भगत सिंह और आजाद के हाथ में आई तो शक्ति बन गई। ये राजनीति जब कुछ परिवारों के हाथ में आई तो आसक्ति बन गई। और ये जो राजनीति जोशी जी जैसों के जब जब हाथ में आई तो ये विरक्ति बन गई। ऐसा ही जीवन श्रद्धेय जोशी, प्रसंग अनेक है उनके जीवन के, मेरे साथ के लिए बहुत लंबा समय उनके साथ में काम करने का मिला, साथ में रहने के मिला। अध्यक्ष के रूप में भी, विधायक के रूप में भी, और वो भोपाल से सांसद थे तब भी। अनेक ऐसे हैं। और मुझे तो बाल्यकाल अवस्था से बिल्कुल है कि वो जब मैं युवा मोर्चे में था तो एक बार बिना बताए घर पर आ गए, और हम कोई भी घर पर नहीं थे। फादर मदर भी गाँव गए हुए थे, और वो आके घर पे आके सो गए। तो घर पे एक रामू काका टाइप का व्यक्ति था, उसने पहचाना नहीं। मैं आया तो बोले कोई कैलाश जी आए हैं, वो सो रहे हैं। मैं गया तो मानी जोशी जी स्वयं सो रहे थे, और बहुत अचंभित हुआ मैं उनकी सादगी को देखकर। ये सादगी आज की राजनीति को और आने वाले राजनीति के हमारे बाद की पीढ़ी को निश्चित रूप से प्रेरणा देगी। उनके चरणों में नमन। बहुत